गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिक्टेशन संख्या 15 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 60 शब्द प्रति मिनट की दर से 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यदि किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी जाती है और वह संस्वीकृत कथन की कोटि में आती है तो संस्वीकृति का वह सबूत धारा 25 द्वारा प्रतिसिद्ध है। संस्वीकृति में न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है बल्कि संस्वीकृति कथन में अंतर्विष्ट अपराध से संबंधित अपराध में फंसाने वाले तथ्यों की अन्य सभी संस्वीकृतियाँ भी सम्मिलित हैं। साक्ष्य में संस्वीकृति कथन का कोई भी भाग स्वीकार्य नहीं है सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक धारा 25 द्वारा लगाए गए वर्जन धारा 27 द्वारा हटा लिए जाते हैं। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य तथ्य केवल यह है कि उसने ही पुलिस को प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी। इस तथ्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन आचरण का साक्ष्य समझा जा सकता है। विचारण न्यायाधीश ने पुलिस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दी गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट की अंतवस्तुओं का उपयोग अपराध करने से संबंधित उसकी स्वीकृति के रूप में करके गलती की। विचारण न्यायाधीश के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट में संस्वीकृति के रूप में न आने वाले भाग को छोड़ देना और केवल उसके संस्वीकृति वाले भाग का उपयोग करना अनुज्ञा नहीं था। यदि विचारण न्यायाधीश उसका उपयोग अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्वीकृति के रूप में करना चाहता था तो उसे संपूर्ण रिपोर्ट पर पूर्ण रूपेण विचार करना चाहिए था, न कि आंशिक रूप में। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में अभियुक्त ने घटना के संबंध में अपना एक अलग ही कथन किया। उसके कथनानुसार सबसे पहले मृतक की कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया था। उसने अपनी लाठी की सहायता से मृतक द्वारा उस पर किए गए प्रहार को बचा लिया और तत्काल उसने अपनी आत्मरक्षा में मृतक द्वारा कुल्हाड़ी से पुनः हमला किए जाने के खतरे से बचने के लिए मृतक के शरीर पर प्रहार किया और
गिर पड़ा। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यदि किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी जाती है और वह संस्वीकृत कथन की कोटि में आती है तो संस्वीकृति का वह सबूत धारा 25 द्वारा प्रतिसिद्ध है। संस्वीकृति में न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है बल्कि संस्वीकृति कथन में अंतर्विष्ट अपराध से संबंधित अपराध में फंसाने वाले तथ्यों की अन्य सभी संस्वीकृतियाँ भी सम्मिलित हैं। साक्ष्य में संस्वीकृति कथन का कोई भी भाग स्वीकार्य नहीं है सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक धारा 25 द्वारा लगाए गए वर्जन धारा 27 द्वारा हटा लिए जाते हैं। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य तथ्य केवल यह है कि उसने ही पुलिस को प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी। इस तथ्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन आचरण का साक्ष्य समझा जा सकता है। विचारण न्यायाधीश ने पुलिस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दी गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं का उपयोग अपराध करने से संबंधित उसकी स्वीकृति के रूप में करके गलती की। विचारण न्यायाधीश के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट में संस्वीकृति के रूप में न आने वाले भाग को छोड़ देना और केवल उसके संस्वीकृति वाले भाग का उपयोग करना अनुज्ञेय नहीं था। यदि विचारण न्यायाधीश उसका उपयोग अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्वीकृति के रूप में करना चाहता था तो उसे संपूर्ण रिपोर्ट पर पूर्ण रूपेण विचार करना चाहिए था, न कि आंशिक रूप में। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में अभियुक्त ने घटना के संबंध में अपना एक अलग ही कथन किया। उसके कथनानुसार सबसे पहले मृतक ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया था। उसने अपनी लाठी की सहायता से मृतक द्वारा उस पर किए गए प्रहार को बचा लिया और तत्काल उसने अपनी आत्मरक्षा में मृतक द्वारा कुल्हाड़ी से पुनः हमला किए जाने के खतरे से बचने के लिए मृतक के शरीर पर प्रहार किया और गिर पड़ा। स्टॉप।